हे गाइस, वेलकम बैक टू आरोही सैनी ब्लॉग। एक बार फिर से वेलकम आपका आरोही सैनी ब्लॉग में। आई होप सो आप सब लोग अपने घर में हैप्पी, हेल्थी एंड सेफ होंगे। सो गाइस, आज बस हम निकलने वाले हैं, अभी थोड़ी देर में ही निकलने वाले हैं। और जैसे जैसे हमारा ट्रैवल होगा या कुछ भी होगा, आपको बताइए पंजाब जा रहे हैं हम लोग। एक्चुअली मेरे जो फादर इन लोग उनको एक्सपायर हुए 6 मंथ हो गए, तो वहाँ पर कुछ पूजा वगैरह भी है और पीहू का बर्थडे भी है। तो अब की बार ज़्यादा सेलिब्रेशन तो हम कर नहीं रहे, तो अच्छी ब्लेसिंग के लिए मतलब इसकी किस्मत में यही समझ सकते हो आप कि अब हम गोल्डन टेम्पल जाएंगे तो इसका मत्था टिकवा कर आएंगे और जो छोटा मोटा सेलिब्रेशन उसकी मेमोरीज़ के लिए वो क्रिएट कर सकते हैं। तो वही बस अपने होम टाउन जाएंगे। तो रात को निकलेंगे। पैकिंग वैकिंग मैंने ऑलरेडी कर ली है, थोड़ी बहुत रहेगी वो थोड़ी देर में कर लूँगी। जितना व्लॉग बना पाऊँगी उतनी मैं बना लूँगी, बाकी जो क्लिप्स अपडेट करूँगी आप इंजॉय करना। और प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं करा, क्योंकि पहले मतलब जब मैं व्लॉग्स बनाती थी तो बहुत अच्छे मुझे व्यूज़ मिलते थे और सब्सक्राइबर मिलते थे, बट अभी नहीं मिल रहा है। बट मैं कॉन्फिडेंट रहूँगी और बनाती रहूँगी, करो या मत करो आप, बट एक दिन तो ज़रूर अचीव होगा ना, होप तो रह ही सकते हैं। तो बस प्लीज़ आप इस व्लॉग को एंजॉय करो और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर ही देना यार, प्लीज़ कर देना। और तो मिलते हैं थोड़ी देर में, सो स्टे ट्यून। गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हो इतना गंदे वाला एक्सीडेंट हुआ था ना, मतलब एक बाइक पे जो आदमी जा रहा था उसकी बाइक आगे चली गई गिरती हुई और पीछे से आदमी पीछे रह गया गिरा हुआ। तो मतलब पहली बार लाइव मैंने एक्सीडेंट देखा तो मैं बहुत डर गई थी। तो बस गाइस, यहाँ पे हम ना बस का वेट कर रहे थे, क्योंकि मेरी नंद और मेरी सास मतलब दोनों को 2 लोग बस में ट्रैवल करने वाले थे। तो इनको ना नॉर्मल जो स्लीपर एसी बस होती है या सिटिंग वाली, इनको उसमें नहीं जाना था, इनको रोडवेज में ट्रैवल करना कंफर्टेबल लगता है। तो वो बस मिल ही नहीं रही थी, कोई हिमाचल से घूम के जाने वाली थी या कोई ऐसे करके। तो फिर उसी में हमें 1.5 घंटा लग गया वेट करते करते, बस ही नहीं मिल रही थी, फिर जाके मिली। बहन जी खुले नहीं है हमारे पास, खुले नहीं है हमारे पास। अल्लाह के नाम से पैसे फेंक के मारा बहुत खुले नहीं है हमारे पास, जाओ अल्लाह खातिर माफ करो, अल्लाह खातिर माफ करो। फेंक दो, हम ले लेंगे पैसे। ये देखो जबरदस्ती कर रहे हैं गाइस, अंदर बढ़ रहे हैं। सो गाइस, हम लोग निकल गए हैं पंजाब के लिए और देखो कौन कौन जा रहा है हमारे साथ। यहाँ पे हमने मम्मी को और बबलू को छोड़ दिया है बस में, वो लोग बस में जा रहे हैं और पीहू सो चुकी है ऑलरेडी। सो हम लोग निकल गए, अब देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। और आज मौसम तो इतना अच्छा है, बता नहीं सकते कितना अच्छा मौसम है। कोको को देखो, कोको ले, शैडो आगे बैठी है, आगे भैया बैठे हैं, उसके साथ शैडो बैठी है। इसको देखो, ये आधी की सीट पे भी बैठ गई है, पूरी जगह लेके बैठी है, 2 लोगों की सीट, सिर्फ ये कोको। और बेचारा आधी शक्ल दिखाओ। उसको बैठने नहीं दे रही है बिल्कुल भी, देखो इसने 2 लोगों की सीट ली हुई है और ये आगे होके बैठा है। यहाँ पे 3 सो रही है, ये पता नहीं कौन सा भाग कर आई थी, क्या करके आई थी, जब से नॉन स्टॉप सो ही रही है। बच्चे ट्रैवलिंग में सोते ही हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं, पंजाब में एंटर कर चुके हैं। टाइम हो रहा है 2 बजने वाले हैं। सब सो के उठ चुके हैं, एक मेरे अलावा, मैं नहीं सोई। गाइस, हम लोग रुके हैं टी ब्रेक के लिए और मेरी हमारी गाड़ी, मेरे को वॉशरूम जाना था तो हमने कहा भाई बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है, मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। पता नहीं भगवान जी मेहरबान है हमारे ऊपर, बहुत ठंडा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो बस जब कहीं पे जाते हैं ना तो यही मज़ा आता है कि रास्ते में उतर के चाय पिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेके चले। तो हम पंजाब में तो एंटर कर चुके हैं, आप देखते कितनी देर लगती है, मतलब टाइम तो लगेगा ही। भाई हवा कैसी चल रही है, तेज हवा चल रही है और मेरा बेटा सो ही रहा है अभी तक। देखो ऊंची, इसको देखो, कोको को, तू सुधर जा, वो
पति देव जी गए CNG भरवाने के लिए और कोको ये रही। बस हम यहाँ पे बैठ के पियेंगे चाय। देखो आसपास का वेदर दिखाते हो। वेदर कुछ ऐसा है आपको पता नहीं चलेगा, बट हवा बहुत तेज चल रही है। ठंडा मौसम हो रहा है, एकदम ठंडा। मुझे वॉशरूम जाना है, पहले वो लोग आ जाए देन मैं वॉशरूम जाऊंगी। ढाबे पे है ही नहीं वॉशरूम, तो मैं जा रही हूँ। उन्होंने बोला पंप पे है, तो पंप पे ही जा रही हूँ। बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंडी ठंड लग रही है यहाँ तो। मुझे लगता है पंजाब में भी ना नाइट में ठंड हो जाती होगी, मतलब फ़ैन में इनफ है, बट दिल्ली में तो AC चलने लग गए। हम लोग तो AC चलाते हैं अब। मुझे तो वॉशरूम समझ ही नहीं आ रहा किधर है। आई थिंक अरे बाबा बड़ा बहुत बड़ा वाला ये पेट्रोल पंप है, इसमें वॉशरूम नहीं समझ आ रहा किधर है। हब्बी जी कहाँ है मेरे? दिख ही नहीं रहा वॉशरूम किधर है। उठ गया मेरा बेबी, उठ गया भाई, उठ गया उठ गया। पूछी अरे भाई भैया मुझे तो देख ही नहीं रही। मम्मा को नहीं दिख रहा। पीहू ठीक है बाय, मैं जा रही हूँ। पीहू पीहू मैं जा रही हूँ, बाय मैं जा रही हूँ बाय। इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पीहू अपने पापा से नजर नहीं हट रही इसकी। हाँ ओ मुन्ना, मुन्ना नीनी पूरी हो गई। मुन्ना की नीनी पूरी हो गई क्या? पीहू मेरा बेटा बहुत कमजोर हो गया। पूछी नीनी पूरी हो गई? हाँ ठंडी लग रही होगी। वही मैं कह रही हूँ। मजे आ रहे हैं। चाय बिस्किट हो गया। चलो अब चलो 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 बेटा। अरे खांसी हो रही है, बिस्कुट खा दो। और खांसी नहीं हो रही, करती है एक्टिंग करके जानती इसको मजे आ रहे हैं। चलो चलो बाय कर दो अभी। छोड़ दे कोको कोड़ तुझे। चलो रेडी स्टडी एंड गो। पीहू पीहू पूछी 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 गाइस मैं आपको बता नहीं सकती थी, मतलब मुझे ना ट्रैवल करते हुए या कहीं गए हुए 1.5 से 2 साल हो गया था। और मतलब इस रात मेरे को इतना रिलैक्स मिला, इतना रिलीफ मिला, मतलब मैं जोन आउट हो चुकी थी बिल्कुल। मतलब ऐसा लग रहा था मतलब कि बहुत टाइम के बाद सुकून मिल रहा है। मैं कहीं नहीं निकली थी, प्रेगनेंसी में भी कहीं नहीं निकली। प्रेगनेंसी से थोड़े टाइम पहले गए थे बस, उसके बाद मतलब प्रेगनेंसी और आफ्टर बेबी पीहू के बाद पूरा 1 साल कहीं नहीं गई। तो मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा था, इतना मज़े आ रहे थे, मैं बहुत चिल कर रही थी, इंजॉय कर रही थी। फिर हमने यहाँ पे 2-3 बार रोकी गाड़ी और हमने टी ब्रेक लिया। हम लोग रुक के जा रहे थे क्योंकि मेरे को वॉशरूम की प्रॉब्लम, मुझे बार बार वॉशरूम जाना होता है। तो यहाँ पे अपने यहाँ पे कोई फेमस मिठाई वाला है, ऐसे बर्फ़ी मंगाई, बर्फ़ी हमने चाय पी, मज़े आ गए थे। बहुत टेस्टी बर्फ़ी थी, पता नहीं अजीब सी थी, कह रहे टेस्टी फ्लोर वाली है। तो हमने मतलब और फर्स्ट टाइम बेबी के साथ ट्रैवल किया, लॉन्ग ट्रैवल मतलब 7-8 घंटे वाला। पहली में तो मज़ा आ गया। तो ये हम इसके साथ इजीली ट्रैवल कर सकते, बिल्कुल परेशान नहीं करती। तो बहुत समझदार बच्चा है मेरा, हर जगह एडजस्ट हो जाता है, जैसे मैं हर जगह एडजस्ट हो जाती हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आया। और हमारे साथ दोनों कुत्ते भी थे, शैडो और कोको। तो
ट्रैवलिंग में बहुत इंजॉय किया हमने और आराम से हम पहुँच गए थे सुबह 6:30 बजे। सुबह हो चुकी है और अब पहुँचने वाले हैं। अभी टाइम हो रहा है 6:19। सबकी शक्लें कुछ ऐसी। कोको 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 सो गई, शैडो भी सो ही रही है और हमारे कोको छोटू और पूछू भी उठा हुआ है। बस अब पहुंचने वाले हैं हम, 10 से 15 मिनट में पहुंच जाएंगे और फिर करेंगे नीनी, क्योंकि बहुत देर नीनी आई है। पूरी रात हो गई है, अरे बाबा पूरी रात हो गई है, हम सोए नहीं है तो बस नींद लेंगे। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं, बस गलियों में है। मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, कुछ ऐसा व्यू है। क्या कह रहे हो? सामान लेके जाइयो बाद में। अरे बाद में नहीं, सामान है ना, पीयू को डायपर निकालोगे उसका 2 मिनट। 2 मिनट का काम होगा, एक 2 बैग पकड़ लोगे ना। अरे बाबा। तो गाइस मैं इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, मिलते हो नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो जिसने भी अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब कर देना। यहाँ का व्यू देखो। इधर आ जा, चुपचाप से इधर आ जा। हम लोग आ गए हैं, सामान उतार रहे हैं, बस अब पहुँचते हैं।